हेलो दोस्तों, आपको आज उपलब्ध करवाया जा रहा है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का जो ऑफिशियल आंसर की है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो इस वीडियो के अंत तक पूरा दिखेगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ये आपके आगामी हर परीक्षा में काम आएंगे। और आपको बता देना चाहेंगे पटवारी की जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उस ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में उपलब्ध होगा। आज की वीडियो में हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं 23 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का। पटवार भर्ती जो है वो कुल 4 चरणों में आयोजित की गई थी। उसमें प्रथम चरण है ये 23 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको सारी अपडेट उपलब्ध होती रहेगी इस चैनल पर। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो में आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2। यह समय होता है, पहले में आ जाएगा ऑप्शन डी सांध्य प्रकाश। दूसरा प्रश्न, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो डैश के कारण बड़ा प्रतीत होता है। सेकंड में आ जाएगा डी वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन बी 13 से 18 ग्राम 100 मिलीलीटर रक्त में। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न, निम्न को मिलाइए और सही कूट का चयन करना है। चौथे में डी आ जाएगा 2, 3, 1। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर वनवर्धन, विटिकल्चर अंगूर की खेती। अगला प्रश्न हमारा पांचवा है, एक मधुमेह रोगी में डैश द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। पांचवें में आ जाएगा बी बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है छठा प्रश्न, फल पक्कन डैश के द्वारा उद्दीपित की जाती है। छठे में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी एथिलीन। अगला प्रश्न, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन बी गाय से। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो 8वें प्रश्न का आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए के अनुसार 2, 4, 1, 3। कालीबंगन राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा पंजाब और सुरकोटड़ा गुजरात। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। 9वें में आ जाएगा ऑप्शन बी नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। निम्न में से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? सत्य कौन से हैं? 4 वक्तव्य दिए गए हैं, कौन से सत्य हैं? तो आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों 10वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन आ जाएगा सी के अनुसार 2, 3 और 4। खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूद से इनकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। 11वां प्रश्न, एकता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया। 11वें में आ जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। 12वां प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश के द्वारा खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। डैश के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। 12वें में आ जाएगा ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3। बंगाल का सही कालक्रम बताना है। बंगाल का विभाजन सबसे पहले, फिर है जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर साइमन कमीशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 14वां प्रश्न, बांग्लादेश डैश को स्वतंत्र हुआ था, किस तिथि को स्वतंत्र हुआ था। 14वें में आ जाएगा सी 14वें में आ जाएगा सी 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न है 16वां, डैश के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। 16वें में आ जाएगा ऑप्शन बी 31वें संशोधन द्वारा। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो आपके जो 17वां प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी में आ जाएगा 2, 1, 4, 3। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर आ जाएगा एस राधाकृष्णन, फिर आ जाएगा जाकिर हुसैन, फिर एन संजीव रेड्डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों अभिव्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। 18वें प्रश्न का आ जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, ये प्रश्न जो है वो भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है और भारत में प्रजातंत्र है, ये वाला है। चलिए 19वें पर आ जाते हैं। 19वां प्रश्न, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया। ऑप्शन ए कार्मिक मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा 20वां, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। 20वें में आ जाएगा ऑप्शन सी अरविंद पनगारिया। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 21वें में आ जाएगा ए 104वां संशोधन अधिनियम 2020। 22वां, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। 22वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 23वां प्रश्न, पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। 23वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी पाल घाट। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। 24वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए के अनुसार 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। BHEL इलेक्ट्रिकल, फिर आ जाएगा HAL का एरोनॉटिक्स, ठीक है दोस्तों, फिर आ जाएगा SAIL का आ जाएगा आपके लोहा और इस्पात, और अगला जो बचता है HOCL इसका आ जाएगा आपके रसायन। तो ये दोस्तों मिलान कर दिया आपके लिए। और 25वां प्रश्न, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः डैश नदियों पर स्थित है। 25वें में आ जाएगा ऑप्शन बी सतलज महानदी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां प्रश्न। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक हो गई। 26वें पर आ जाते हैं हम। 25 तक हमने कर लिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ब्रोमिनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं। 26वें में आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी 1 और 2 दोनों। ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी हैं। ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। अगला प्रश्न 27वां, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग डैश में हुआ था। कब हुआ था। 27वें में आ जाएगा बी 1976 में 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 29वां प्रश्न, 30 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है ए 4। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए किस संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। 30वें में आ जाएगा आपके सी श्री ओम बिड़ला द्वारा। 31वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 31वें में आ जाएगा ऑप्शन डी
INS तबार, INS तबार। 32वां प्रश्न 1 सितंबर 2021 को SBI ने डैश पर तैरता हुआ ATM खोला। 32वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, डल झील श्रीनगर। 33वां प्रश्न उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को डैश में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। 33वें में आ जाएगा बी, महोबा यूपी। 34वां प्रश्न 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। 34वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया। 35वां प्रश्न केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। 35वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी, मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 36वां, किस राज्य में सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 36वें में आ जाएगा सी, पंजाब में। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 37वां, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 37वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, रजनीकांत। 38वां प्रश्न है राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। वह जयपुर जिले संबंधित है, उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 39वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। 39वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, महेश्वर्य महाप्लस ऐश्वर्य। अगला प्रश्न 40वां, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। 40वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, अंतःकरणीय अकथनीय। अगला प्रश्न है 41वां, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। 41वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। 42वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, 42वें में आपके 42वां जो प्रश्न है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो 42वें में आपके जो सही जवाब है वो है डी, आदि 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 आदि। अंतः निर्भर, अंत निर्भर। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। 43वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी, विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर, विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर। 44वां प्रश्न किस विकल्प में विलोम युग्म है। 44वें में आ जाएगा सी, तस्कृत संस्कृत सत्कृत निरादृत। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 4 प्रश्न दिए, 4 आपके पास ये दिए गए हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। 45वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4, आत्मोन्नति ध्यानाकर्षण। अगला प्रश्न 46वां, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। 46वें में आ जाएगा ए, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न। 47वें प्रश्न में है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, नहीं कहा गया है, तो आ जाएगा सी, दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न। 47वें में आ जाएगा सी, दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न। अगला है किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। 48वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डिफेमेशन मानहानि। अगला प्रश्न 49वां, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। 49वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, पश्चाताप करना। अगला प्रश्न है 50वां, किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। 50वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, स्थगन। पैसेज आ गया इंग्लिश का 51 से 55। चलिए हम प्रश्न पर आ जाते हैं। द पैसेज इज अबाउट, 51 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जेनेसिस। अगला प्रश्न है 52वां, द राइटर्स इन द पास्ट। 52 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन। 53वां, द इन देयर डेली रूटीन्स। 53 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए,
दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल्स। 54वां प्रश्न, सम आर्टिकल्स रिसोर्टेड द वॉकिंग एज इट वाज। 54 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ए क्रिएटिव इंस्पिरेशन। 55वां प्रश्न, टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे वाज एन। 55वें में आ जाएगा ए एट होम डे। अगला प्रश्न 56वां, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। 56 में आ जाएगा डी नो एरर। अगला प्रश्न है 57वां, ये जो नो एरर वाला प्रश्न है दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, ये है माई लॉन विच इज़ ओवरग्रॉन नीड्स वीडिंग। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ऑप्शन आ जाएगा डी 56 में। 57वां प्रश्न, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। ये है आपके नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। 57 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी व्हेन ही में आपके एरर है। अगला प्रश्न है 58वां, गिव सिनोनिम ऑफ परस्पिकेशियस। 58 में आ जाएगा ऑप्शन डी श्रीव्ड। अगला प्रश्न, गिव एंटोनिम ऑफ डेलिट्रेंट। तो इसमें 59 में आ जाएगा ए प्रोफेशनल। 60वां प्रश्न, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। 60 में आ जाएगा डी ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें नीचे दिए गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है। 61 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए सी ए ए बी, CACAA बी। ऑप्शन ए आ जाएगा। 62वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है। 62 में आ जाएगा ऑप्शन डी चाकू मास, कलम कागज चाकू मास। 63वां प्रश्न, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। डी ACF, ऑप्शन डी ACF। अगला प्रश्न 64वां, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा। 64 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी आर, ऑप्शन डी आर। अगला प्रश्न है 65वां, 65 से 67, ये आपके एक परिच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ना है और उत्तर देने हैं। 65वां है, शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 65 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी निश्चित रूप से सही। 66वें में आ जाते हैं हम, भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। 66 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी डेटा अपर्याप्त डेटा। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है। 67 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए अपर्याप्त डेटा। एक आदमी ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। 68 में आ जाएगा सी ससुर। 69, यदि क्विज को RVJA कूटित किया गया है तो क्लास का कूट क्या बनाएंगे। 69 में आ जाएगा बी DMBTT, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 70वां, ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। 70 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 5 मित्र ABCD और E एक टेबल पर बैठे हैं। E और B साथ बैठे हैं, E और C साथ बैठे हैं। A बाएं छोर पर है, B दाएं छोर से दूसरा है। A और B के मध्य कौन बैठा है। चलिए 71 में आपके बता देते हैं सही उत्तर डी आ जाएगा। C और E, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 72, सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं। इन सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है। 72 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी समीर। 73 में आ जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों का
अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा? 73 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी 1 3 2 4 बीज, पौधा, फल, खाद्य। अगला प्रश्न है 74, प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा? 74 में आ जाएगा कि ऑप्शन बी आ जाएगा 74 में एल। अगला प्रश्न है 75 की बात की जाए तो सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें। 75 में आ जाएगा ऑप्शन डी यू। अगला प्रश्न है 76, दिए गए शब्द के युग्म से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही संबंधित है। तो दोस्तों 76 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे संगीत गिटार वैसे ही शब्द वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है 77, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। 77 में आ जाएगा ऑप्शन डी 518। 78, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा? 78 में आ जाएगा ऑप्शन डी ओ। अगला प्रश्न है डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है, ए सी से कैसे संबंधित है? 79 में आ जाएगा ऑप्शन बी अंकल। अगला प्रश्न 80, यदि सॉप्स को SPUOS कूटित किया गया है तो आप टेंडर का कूट क्या बनाएंगे? 80 में आ जाएगा ऑप्शन बी REDNET। 81 नंबर का प्रश्न है अशोक 8 किमी दक्षिण की ओर गया और पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किमी चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किमी चला। उसने पूर्व की ओर आखिरी मोड़ लिया और 3 किमी चला। अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था? 81 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए दक्षिण। अगला प्रश्न 82वां, ये आपके हैं 6 नाटक PQRST और U को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक R मंगलवार को हुआ, नाटक P U और Q के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक S सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। R के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित किया गया? 82 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए P। 83वां प्रश्न, यदि सफ़ेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नीला, तो मानव रक्त का रंग क्या है बताइए? 83 में आ जाएगा ऑप्शन बी पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा? 84 में आ जाएगा दोस्तों 84 में सी 3 1 2 4 5, कमरा, घर, सड़क, खेड़ा, जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इनपुट आउटपुट वाला प्रश्न है। 85 से 87 तक प्रश्न है। पहला 85वां, यदि निवेश है ट्रू वी वेटो देम NUKE माई लाइक, निम्नलिखित में से कौन सा चरण चौथा होगा? 85 में आ जाएगा ऑप्शन ए लाइक, न्यूक, ट्रू, वेटो, BC माई, BSE माई। अगला प्रश्न है 86वां, निवेश है मोर फाइट कैट्स, कफ, सो, साउ, एक्ट, आइडिया, निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा? 86वां प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी छठा चरण। 87वां प्रश्न, यदि किसी निवेश का दूसरा चरण है क्लेवर, रिमांड, विंडो, सेल्स, बैच, टाइगर, नेवर, निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा होगा? 87 में आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका छठा चरण नहीं हो सकता। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसमें लुप्त संख्या क्या है? तो इसमें लुप्त संख्या आपके मैं बता देता हूँ। 88 में आ जाएगा ऑप्शन ए 66 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ 66 आ जाएगी इस जगह पर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ब्रैकेट में दिया हुआ है 272 माइनस 32, दूसरे ब्रैकेट में है 124 प्लस 176, बटा में है 17 गुना 15 माइनस 15, तो 89 में आ जाएगा ऑप्शन ए 300। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा जरूर।
पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। 90 में आ जाएगा ऑप्शन बी 15.16। अगला प्रश्न हमारा 91। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि रुपये 420 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 91 में आ जाएगा ऑप्शन डी 252। 92 नंबर का प्रश्न। एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है पानी से भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। 92 में आ जाएगा ऑप्शन ए 9/4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 93। यदि एक आदमी प्रति माह रुपये 875 खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। 93 में आ जाएगा ऑप्शन ए ₹1000। 94 नंबर का प्रश्न है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है। इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगुनी होगी। 94 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। अगला प्रश्न है 95। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुना होती है तो राशि 4 गुना होगी। 95 में आ जाएगा ऑप्शन सी 2n वर्ष में। 96 नंबर। यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। 96 में आ जाएगा ए 45.6 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 97। एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ रुपये 13,560 में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी 38.4%। 98। यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। 98 में आ जाएगा डी 42 सही 6/7%। 99 8/4 ब्रैकेट में है 3 - 2 फिर आ जाएगा गुणा 4 + 3 - 7 बराबर क्या आएगा तो इसमें आ जाएगा ए 4। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। 100 में आ जाएगा ऑप्शन सी 2520 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न 101। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल है। 101 में आ जाएगा डी 1% घट जाता है। अगला प्रश्न 102। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी। 102 में आ जाएगा ऑप्शन सी 50 पैसे। अगला प्रश्न आ जाएगा 103। 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष तथा 6 महिलाएं उठाती है तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। 103 में आ जाएगा ऑप्शन बी 5 दिन। अगला प्रश्न है 104। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है। बी और ई का गुणनफल कितना है। 104 में आ जाएगा ऑप्शन डी 2800। अगला प्रश्न 105। यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है तब 1/v इसके बराबर है। 105 में आ जाएगा ऑप्शन सी 2/s ब्रैकेट में है 1/a + 1/b + 1/c। अगला प्रश्न 106। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है। 106 में आ जाएगा ऑप्शन सी सेक्टरों में। 107 नंबर का प्रश्न। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। 107 में आ जाएगा ए विशिष्ट कुंजी। 108 नंबर का प्रश्न है। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। 108 में आ जाएगा ऑप्शन डी VDU। 109 नंबर का प्रश्न है। यदि फाइलों को डैश में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं आप फाइलों को डैश में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। 109 में आ जाएगा ए फोल्डरों। अगला प्रश्न 110वां प्रश्न। MS वर्ड एक उदाहरण है। 110वें में आ जाएगा बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न 111वां। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है। 111वें में आ जाएगा सी ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। 112वां। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में भी जाना जाता है। 112वें में आ जाएगा ए प्रचालन तंत्र। 113वां प्रश्न।
पुराने MS-DOS फैट प्रचालन पुराने MS-DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? 113 में आ जाएगा C 8। अगला प्रश्न LAN का पूर्ण रूप है? 114 में आ जाएगा A लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है 115वां, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ होता है? 115वें में आ जाएगा ऑप्शन A कंप्यूटर पुनः चालू करना। 116वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? 116 में आ जाएगा ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 117वां प्रश्न, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? 117 में आ जाएगा ए एक्सट्रीम एनिमेशन। 118वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है? 118 में ए एक WYSIWYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। 119वां प्रश्न, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन बी रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है। 120वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? 120 में आ जाएगा ए स्कैनर। अगला प्रश्न 121वां, राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राजप्रमुख किसे बनाया गया? 121 में आ जाएगा ऑप्शन बी सवाई मान सिंह। 121 में बी सवाई मान सिंह। 122वां प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 122 में आ जाएगा सी 1 और 2 सही है। कौन से कथन सही है? 1 और 2। 1 न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। 2 लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न 123वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 123वें में आ जाएगा ऑप्शन बी अजरक प्रिंट सांगानेर। अगला प्रश्न आ जाएगा 124वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल और जिला दिया हुआ है। 124 में आ जाएगा बी मेनाल अजमेर। 125वां, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को उसकी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? 125 में आ जाएगा ए राव कृष्ण सिंह। 126वां, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए, उपयुक्त में से सही तथ्य कौन से हैं बताइए। 126 में आ जाएगा डी 1 और 3। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। नंबर 3 भी सही है। अगला 127वां, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संलग्न जिले हैं? 127वें प्रश्न में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी सिरोही पाली जालोर। 128वां, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 128वें में आ जाएगा ऑप्शन बी 243। 129वां प्रश्न, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? 129 में आ जाएगा बी लाल दास। 130वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? 130 में आपके आ जाएगा ऑप्शन ए 130 में आ जाएगा ए बी उदयपुर। ऑप्शन ए उदयपुर। अगला प्रश्न 131वां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? 131 में आ जाएगा बी ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न 132वां, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्हित है? 132 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2 1 3 4 बटनेर का युद्ध। इसमें आपको युद्धों को सही तिथि क्रम में रखना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले है 2 बटनेर का युद्ध, फिर है खानवा का युद्ध, फिर है सुमेलगिरी का युद्ध, फिर है हल्दीघाटी का युद्ध। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 133वां प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? 133वें में आ जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। पहला है राम सिंह तंवर राम साहा, दूसरा है बीदा झाला और तीसरा है रावत कृष्णदास चूड़ावत। 134वां प्रश्न, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है? 134वें में आ जाएगा ए खडनाल, ऑप्शन ए खडनाल। अगला प्रश्न 135वां प्रश्न, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। 136वां प्रश्न, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 136वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? 136 में आ जाएगा सी अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। 137वां प्रश्न, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? 137 में ए 34, 25, 34, 25। 138वां प्रश्न, मुंडियारी ख्यात का विषय है? 138 में आ जाएगा सी मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़। अगला 139वां, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई? 139वें में आ जाएगा बी अप्रैल 2006 को, अप्रैल 2006 को। इसके बाद 140वां प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? 140वें प्रश्न में आ जाएगा बी तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को। 141वां प्रश्न, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? 141वें में आ जाएगा डी इन सभी को अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल। अगला प्रश्न 142वां, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 142वें में आ जाएगा ऑप्शन ए जी के व्यास, जी के व्यास। 143वां प्रश्न, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? 143वें में आ जाएगा ए 14वां संस्करण, 14वां संस्करण। अगला प्रश्न 144वां प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? 144 में आ जाएगा डी एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी। 145वां प्रश्न, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए अलगोजा, ऑप्शन ए अलगोजा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 146वां प्रश्न है, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 146 में आ जाएगा सी वे मेवाड़ के निवासी थे। 147वां प्रश्न, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? 147वें में आ जाएगा ऑप्शन बी लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। 148वां प्रश्न, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? 148वें में आ जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल को देगा। किसे देगा? राज्यपाल को। 149वां प्रश्न है, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भरताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। 149वें में आ जाएगा ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न 150वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। 150 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार ACBD, ए जरगा आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी दिलवाड़ा, फिर आ जाएगा शेर, फिर आ जाएगा गुरु शिखर। तो फ्रेंड्स ये आपकी आंसर की उपलब्ध करवा दी है पेपर सॉल्यूशन पटवारी का। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।